नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आरकेजी में। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य का इतिहास नोट्स आपके लिए लेकर आए हैं और जिसमें आज के वीडियो लेक्चर में हम साहित्य इतिहास और साहित्य लोचन में अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो यूजीसी नेट के सिलेबस की दृष्टि से हम इसको लेकर आ रहे हैं दोस्तों, और आगे के वीडियो लेक्चर इसी संदर्भ में हम लाते रहेंगे। अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, इसको ध्यान में रख के हम यह वीडियो लेक्चर ला रहे हैं, तो इसे देखना ना भूले, अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। साहित्य इतिहास और साहित्य लोचन में प्रमुख अंतर। तो साहित्य इतिहास का अर्थ है साहित्य का इतिहास, और साहित्य लोचन का अर्थ है साहित्य का आलोचन, साहित्य की आलोचना करना, इसमें क्या सही है क्या गलत है, इन तत्वों का चिंतन करना। तो इसको हम पहले देख लेते हैं उद्देश्य की दृष्टि से। तो साहित्य इतिहास का उद्देश्य और साहित्य आलोचन का उद्देश्य क्या है, इसको देखते हैं। साहित्य के इतिहास का लक्ष्य अतीत की व्याख्या करना और अतीत की व्याख्या करके साहित्य के विकास क्रम को युगीन संदर्भ में स्पष्ट करना होता है। तो साहित्य इतिहास में हम साहित्य के अतीत को जानते हैं, उसके प्राचीनता से वाकिफ़ होते हैं और उसके अतीत को जानकर उसकी व्याख्या करके साहित्य के विकास क्रम को, जो युगीन संदर्भ है, आज के युग के संदर्भ है, इसमें हमें स्पष्ट करना होता है। जबकि साहित्य लोचन का उद्देश्य क्या है? साहित्य लोचन का उद्देश्य यह है दोस्तों कि इसमें किसी साहित्यिक कृति के गुण और दोषों की जांच की जाती है और साहित्यिक कृति के गुण दोषों की जांच कर उसका मूल्यांकन करना तथा उसका विश्लेषण करना, ये प्रमुख बात है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे साहित्य इतिहास और साहित्य लोचन के उद्देश्य को। अब हम दृष्टिकोण की दृष्टि से देखते हैं। साहित्य इतिहासकार किसी कृति या व्यक्ति को हमेशा उसके युग, परंपरा और वातावरण के संदर्भ में देखते हैं। ठीक है, तो कोई कृति है, कोई रचना है, उसको हमेशा व्यक्ति के संदर्भ में देखते हैं कि उस व्यक्ति का क्या मंतव्य था और उस रचना का कौन सा युग था, समय कौन सा था, तथा जब यह रचना रची गई तो आसपास का सामाजिक वातावरण, आर्थिक राजनैतिक वातावरण तथा परंपरा क्या थी, इन सभी संदर्भों में तौल कर देखता है। जबकि साहित्य का जो आलोचक होता है वह स्वतंत्र रूप से कृति या लेखक का मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है, कृति का मूल्यांकन और लेखक का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से कर सकता है, बिना किसी युगीन संदर्भ पर अधिक निर्भर होते हुए। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं विषय वस्तु और प्रयोग के आधार पर। तो विषय वस्तु और प्रयोग के आधार पर हम देखते हैं कि साहित्य इतिहास में देश, काल और युग विशेष के आधार पर साहित्य की संपूर्ण धारा का अध्ययन करना होता है। ठीक है, देश, काल और युग विशेष के आधार पर हम साहित्य की जितनी भी धाराएं हैं उसका अध्ययन करते हैं। जैसा कि छायावादी युग को ले लेते हैं, जो कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में आता है, और इसके पहले भी बहुत सारे युग आए हैं दोस्तों, है ना, इसके बाद भी बहुत सारे युग आए हैं। लेकिन जब हम छायावादी युग को देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि छायावादी युग में क्या छायावादी कविताओं की अपेक्षा और अन्य कविताएं लिखी गई, क्या ब्रज भाषा में कविताएं लिखी गई, क्या गद्य लिखा गया, तो इन सभी संपूर्ण धारा का अध्ययन होता है। उसके बाद साहित्य आलोचन में हम देखते हैं कि इसमें किसी विशेष कृति
या लेखक की समीक्षा होती है और जो गुणात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। तो इसमें किसी कृति और लेखक की हम समीक्षा कर देते हैं। तो साहित्य आलोचना देश काल और युग विशेष के संदर्भ में बंधी नहीं रहती है। अब कार्यविधि को जान लेते हैं। तो साहित्य के जो इतिहासकार होते हैं वो साहित्य की समग्रता, विविध युगों, परंपराओं और प्रवृत्तियों के विकास का विश्लेषण करता है। तो हिंदी साहित्य में कौन कौन से काल आए, कौन कौन सी परंपराएं आई, उन युगों की प्रवृत्तियां क्या थी, कैसे विकसित हुई, इन सभी का विश्लेषण साहित्य का इतिहासकार करता है। उसी प्रकार आलोचक का जो कार्य रहता है दोस्तों, वह है साहित्य के स्थापित मानदंडों या नए मूल्यों के आधार पर कृति की आलोचना करना। तो एक अच्छा साहित्य किसे माना जाए, एक अच्छा गद्य किसे माना जाए, एक अच्छा उपन्यास, कहानी, कविता, पद्य में, है ना, एक अच्छा महाकाव्य किसे माना जाए। तो इन सभी मानदंडों के आधार पर और जो इस युग में चल रहा है, वर्तमान युग के जो नए मूल्य हैं, उनके आधार पर कृति की आलोचना करना आलोचक का कार्य होता है। आशा है आपको समझ आ रहा होगा। तो दोस्तों संक्षेप में कहा जाए तो साहित्य का इतिहास अतीत के सृजन को युग विशेष और परंपरागत संदर्भों में देखता है और उसके विकास की प्रक्रिया को बताता है, जबकि साहित्य आलोचन मूल्यांकन की दृष्टि से कृति की विशेषताओं, सुंदरता, दोषों और प्रभावों की विवेचना करता है। इसलिए एक प्रश्न ऐसा क्यों हुआ यह पूछता है। ठीक है। तो साहित्य का जो इतिहास विशेषज्ञ होता है वह ऐसा क्यों हुआ ये पूछता है। तो साहित्य का आलोचक है दूसरा जो है इसमें क्या विशेषता है यह जानने का प्रयास करता है। ठीक है। यद्यपि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं दोस्तों, पर दोनों की प्रकृति, दृष्टिकोण और उद्देश्य भिन्न होते हैं। तो इस तरह से आपने किसी भी साहित्य के साहित्य इतिहास और साहित्य आलोचना को भली भांति जान लिया, भली भांति उनसे परिचित हो गए, समझ गए। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास की तरफ। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।